हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सुपर प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने कई सारे क्लास को आपको प्रोवाइड किया है, जो कि खान सर के द्वारा जितनी भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आपका बुक आपका प्रिपेयर हुआ है, इसका लगभग अगर देखा जाए तो जितने भी आपका सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया गया इसका हम लोग जो है 75% को कवर कर लिए हुए हैं और आपका 25% आपका बचा हुआ है। ये भी जैसे आपका एंड होता है उसके बाद एसके झा सर का जो अभी आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के 4100 प्लस प्रश्न वाला जो अभी आपका बुक आया हुआ है, इसको भी काफी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। देखिए टेलीग्राम पर पीडीएफ जो भेज रहे हैं, कुछ छात्र का कमेंट था कि टिक करके भेजे। देखिए टेलीग्राम पर जितनी भी मैंने ऑलरेडी आपको पीडीएफ को प्रोवाइड किया है, इसलिए उसमें आपका टिक नहीं है और ये टिक आपका रहेगा भी नहीं कभी। आपका लास्ट में आपको आंसर शीट आपको प्रोवाइड आपको कर दिया जा रहा है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे पीडीएफ को, जो पीडीएफ आपका 100 नंबर वाला आपका है, इसमें आपको लास्ट में आंसर शीट आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो आपको जितनी भी मैंने आपको क्लास आपको प्रोवाइड आपको किया हुआ है, इन सभी को आपको अच्छे तरीके से आपको देख लेना जाकर के यूट्यूब में। सर आपको प्लेलिस्ट में यहाँ पर आपको अवेलेबल आपको करा दिया क्लास, बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज है आपका। तो यहाँ से जाकर के आप लोग सारे क्लास को पहले अटेम्प्ट लेंगे और जो भी आपका वहाँ पर आपको वीडियो जो कि जैसा कि आपको जाए टेलीग्राम पर भी आपको भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम पर जाकर के आप सभी लोगों को एनालिसिस आपको देख लेना सबसे पहले तो यूट्यूब से। उसके बाद जितनी भी पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इन सभी में आपको क्या करना है कि आपको सेट लगाना। सेट लगाने के बाद उसके बाद आपको आंसर शीट लास्ट में आपको दिया गया, इन सभी में आपको देखना है आप कितना इनमें से स्कोर को आपको कर रहे हैं। इसलिए जो है वहाँ पर आपको टिक आपको नहीं लिया जो है लगा करके आपको भेजा जा रहा है। यही मुख्य उद्देश्य है, ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस आप लोग कर लेंगे और पहले एनालिसिस आप लोग देख लेंगे, ताकि आपका पता चले कि कितना आपका जो है नंबर आपका फ्लक्चुएशन किया, फ्लक्चुएट किया आपका, और कितना आपका इंक्रीज आपका मार्क्स आपका हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपका प्रैक्टिस सेट को आपको कवर किया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, और मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट आपका 10 आपका प्रैक्टिस सेट आपका दिया गया है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन के जस्ट आपका नीचे आपका जो डिस्कशन आपको दिया गया था, ये भी आपको डेली आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, जिसमें कि पीडीएफ के नीचे जस्ट मैं लिख दिया करता हूँ कि जो है आपका खान सर सिलेक्टिव क्वेश्चन एंड आपका जो है विद डिस्कशन आपका, तो वो डिस्कशन वाला आपको डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो वो आप लोग लेंगे तो वहाँ पर आपको जो है जैसे आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, और उसको जैसे ओपन करेंगे आप सभी लोग तो वहाँ पर आपको डिस्कशन के साथ आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो आपका घटना का आपका परिणाम है, ये आपका जो स्टॉम्प एक्ट का परिणाम है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो आप सभी लोगों को याद रखना। अच्छा यहाँ पर अगर आपको ये पूछा जाता है स्टॉम्प एक्ट जो है कब आपका लागू हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना कि ये जो आपका लागू हुआ था 1960 में आपका लागू हुआ था, डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड आपका हुआ था ये अमृतसर में हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। एग्जैक्ट अगर आपको डेट पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आपका 13 अप्रैल आपका 1919 को हुआ था। तो डेट भी आप सभी लोगों को याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में दल विहीन, यहाँ पर आपको दिया गया जनतंत्र की परिकल्पना किससे प्रस्तावित थी, आपको बार पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी क्वेश्चन में आप सभी लोगों को अटेम्प्ट भी लेना है, तभी आपका प्रॉपर वे में आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने की थी, तो ये जो किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किनके द्वारा किया गया था, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा रहा है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को भेजी थी, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये जो भेजा गया था ये राजीव गांधी के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। राष्ट्रीय राजनीतिक अगर हम लोग दल की बात करें तो ये आपका जो है बहुजन समाज पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जनता के एवं जनता के द्वारा किसने कहा था, ये आपको पर पूछा रही है। आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके आप लोग इसको याद कर लेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है संघवाद का अर्थ क्या है, ये आपको पर पूछा रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो संघवाद का अर्थ है संघ और आपके राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसका मतलब आपका होता है संघवाद। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं था, ये आपको बार पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग छांटने का प्रयास करेंगे तो आपका निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि राष्ट्र के विकास के लिए उदा स्तर की शिक्षा एक ही मात्र मार्ग है,
तो यह यहाँ पर आपका राइट आपका कहा जा रहा है, जो कि 1986 का शिक्षा नीति का उद्देश्य था। ऑप्शन अगर हम लोग यहाँ पर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। बिल्कुल आपका करेक्ट कहा जा रहा है। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो कहा जा रहा है कि शिक्षा सिर्फ उसके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ये आपका पर गलत हो जाएगा, शिक्षा को कंपलसरी किया गया है और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। इसके अलावा देख पाएंगे ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा सही व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी आपका राइट दिया गया। क्योंकि संविधान में जो है SC/ST वर्ग के लिए जो है ऑलरेडी आपका जो है इसमें आपका आरक्षण और साथ ही आपका जो है ऑलरेडी इसमें जो है शिक्षा को लेकर के जो व्यवस्था किया गया और साथ ही आपका माइनॉरिटी को लेकर के भी व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना जरूरी है, ये आपको हमारा बताना है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों का रोजगार, तो ये आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो देखिए आपका कूट के फॉर्म में आपको दिया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगार को रोजगार। और यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर 2 में दिया गया है, कहा जा रहा है कि सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, बिल्कुल करेक्ट कहा जा रहा है। और नहीं तो फिर क्या होगा कि अशिक्षित लोगों को अगर ऐसा दिया जाएगा तो फिर पैसा लेकर के मतदान करेंगे तो फिर आपका जो है ये आपका संविधान कहीं ना कहीं जो है संविधान और साथ ही जो है देश काफ़ी ज़्यादा डैमेज में जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिर्फ शिक्षित लोगों की मतदान का अधिकार, तो ये आपका पर जो राइट ये आपका जो दिया गया ये बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट कहा जा रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर अगर ऑप्शन सी की बात करें तो कहा जा रहा है कि सुदृढ़ पंचायती राज, इसका किसी प्रकार का यहाँ पर मतलब नहीं है। ऑप्शन आपको यहाँ पर 4 में दिया गया है, नागरिकों को ईमानदार और कहा जा रहा है कि उत्तरदायी होना चाहिए। तो इन सभी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका कूट आपका सही हो जाएगा, बी वाला आपका राइट हो जाएगा और 4 वाला आपका राइट हो जाएगा। ये जो आपको दिया गया इसका यहाँ पर किसी प्रकार का मतलब नहीं है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे नक्सलवाद का अर्थ होता है आपका रंगभेद। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नक्सलवाद का अर्थ क्या होता है, ये आपके रंगभेद होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे, ये आपको हमारा पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद बताना है आप सभी लोगों को राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, इससे तो ये आपके संबंधित थे। अगर ऑप्शन हम लोग बी की बात करें तो बौद्ध धर्म से भी ये जो है संबंधित थे, ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर आपको दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग, इससे बिल्कुल संबंधित नहीं थे। और ऑप्शन डी में दिया गया कि संविधान का निर्माण, तो ये तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पर ये पूछा जाता है कि ये जो अच्छा किससे आपका संबंधित है, राज्य पुनर्गठन जो आयोग यहाँ पर आपको दिया गया ये किसके जो है ये आपका जो है मतलब कह सकते हैं कि किसके आपका अधीनस्थ था। जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किनके साथ संबंधित नहीं थे, तो इनसे कौन सा संबंधित है याद रखेंगे। फजल अली जो है इससे आपका राज्य पुनर्गठन आयोग से आपके संबंधित थे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला कहा जा रहा है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित कहा जा रहा है कि मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो चलाया गया था ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा है। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा आता है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो आपका 30 वर्ष आपका जो मिनिमम आपका रखे गए। तो याद रखेंगे आपके मिनिमम के बारे में हर एक बार आपका पूछा जाता है, मैक्सिमम के लिए कोई कंडीशन आपका नहीं रहता है। तो यहाँ पर आपको देखा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है, जबकि हम लोग अगर लोकसभा की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोकसभा का जो आपका कार्यकाल होता है ये आपके 5 वर्ष का आपका होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रांस का आतंक काल जो किनके शासनकाल को कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। आपका रॉब्स आपका पियर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है इस प्रश्नों को कि फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आपके रॉब्स पियर को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन राजीव यहाँ पर आपको दिया गया कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा है, ये आपको बताना है। तो गांधी इरविन समझौते पर जो हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है आपका ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 1900 ये आपका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1931 हो जाएगा, जो कि गांधी आपका इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग
आगे बढ़ जाता है, अगर आपको एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखेंगे आपका जो है 15 आपका मार्च 1931 हो जाएगा, जिनमें की जो है महात्मा गांधी के द्वारा इनब्रिन समझौते में हस्ताक्षर किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोहरी कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था, ये आपको नंबर बताना था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चीन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से संयुक्त कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो आपका है कि संयुक्त आपका राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, यानी करने का मतलब है कि WHO जो आपका है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहा जा रहा है कि कहाँ पर तैयार हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रेफरेंस याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो आपका चार्टर आपका है, ये आपका सैन फ्रांसिस्को में तैयार हुआ था, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे, BBI क्वेश्चन है, ये आपका रिपीट आपका करता है, ये आपका नंबर राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। कब लौटे थे, 1915 में लौटे थे। अगर आपको एग्जैक्ट अगर पूछा जाता है कि गांधी जी जो है एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि जो है अफ्रीका से जो लौटे थे ये कितने वर्ष के बाद अगर आपको लौटे थे, अगर इस प्रकार से अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये 21 वर्ष के जो है बाद आपके लौटे थे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि ये जो है ये आपका कहा जा रहा है कि कब लौटे थे, ये आपका 1915 में लौटे थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर देखिए दिया गया ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध का आपका कारण आपका रहा था। और अगर हम लोग ऑप्शन अगर बी की बात करें तो इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, तो ये भी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें तो राष्ट्रसंघ का गठन, ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद दिया गया कि रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि थी, ये भी यहाँ पर आपका राइट दिया गया, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में कौन सा गलत है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट कर लेंगे आप सभी लोग कि मानव नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है, आपका यहाँ पर हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया, ये आपका यहाँ पर गलत आपका दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए पूछा आ रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सही यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सभी ऑप्शन को आप सभी लोगों को देखना है और जो यहाँ पर आपको करेक्ट आपको दिया गया वो आपको यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए दिया गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना ये देखिए 1925 में आपका हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना कि एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो आपका 27 आपका जो है दिसंबर आपका 1925 को जो है आपका राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये वाला यहाँ पर आपका जो आपका राइट दिया गया। बाकी यहाँ पर आपको जितनी भी यहाँ पर आपको दिए गए सारे के सारे आपके यहाँ पर आपका गलत आपका दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर आपको इनकेस अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनकी जो स्थापना किया गया था ये किनके द्वारा आपका किया गया था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है इसका जो स्थापना किया गया था आपका केशव जो है हेड गोवार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताने कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए थे, ये आपको पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चूड़ामन आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि पेशावर एवं यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि पेशावर एक काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपका नंबर पूछा रहता है। ये आपका नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका खैरब दर्रा। अगला देखिए क्वेश्चन पूछा है कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपका नंबर पूछा रहता है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो फर आपका वनस्पति है ये आपका जो अल्पाइन वन से संबंधित है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि नाथुला दर्रा देश राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो नाथुला दर्रा है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग वनस्पति जो विषुवत ये रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, ये आपका कौन सा वनस्पति ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा असेकिया, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है ये कौन सी नदी है, तो ये आपका कोसी नदी हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग ये बात करें कि बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है,
तो ये दामोदर नदी को कहा जाता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, दामोदर नदी को बंगाल का अशोक नदी कहा जाता है। और बिहार की हम लोग बात करें तो आपका कोसी नदी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि बिहार में सबसे जो ज़्यादा मार्ग बदलती है कौन सी नदी है, सबसे ज़्यादा तो टेढ़ी मेढ़ी है, या कौन सी नदी है, तो ये भी आपका कोसी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। चंद्रमा की घूर्णन अवधि जो है ये 28 दिन है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूर्व मानसून के कारण से शीतकालीन वर्षा होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है ये आपके गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारत में रेड मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 18 आपका नहीं होगा, वर्तमान में अगर देखा जाए तो रेल मंडलों की टोटल संख्या आपका जो है आपके 19 हो जाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो दिया गया है यहाँ पर आपका जो मान करके आपको चलना 18 है, लेकिन ऑप्शन में अगर 19 आपको दिया रहेगा तो 19 ही आप सभी लोगों को लगाना है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह राज्य कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स राउरकेला जो आपका स्थित है यह स्थित है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सी है, ये आपको पर पूछा रहा है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जैसा कि आपको पता है कि जो कर्क रेखा गुजरती है ये टोटल 8 राज्य से होकर के गुजरती है। ऑप्शन में से बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इवेंट देखिए आपको देखने से पता चल जाएगा, बिहार से होकर के नहीं गुजरती है, ये झारखंड से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, त्रिपुरा आपका हो गया, और आपके जैसे कि आपका राजस्थान आपका हो गया, और आपके गुजरात हो गए, तो इन सभी से क्या है कि आपके गुजरते हैं। छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, झारखंड से गुजरता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो बिहार से जो है ये कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह कौन सा कारक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमण गति, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशीलता जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही थी, ये आपको हमारा बताना है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा तृतीयक, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा, रेखांकित शब्द में यहाँ पर आपको बताना है कि ये क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यह के बारे में बताना है कि यहाँ यह जो दिया गया है ये आपका क्या था। सारे ऑप्शन को पढ़िए और आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स यह कहा जा रहा है, और यह जो एक प्रकार का आपका संज्ञा के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो शांति से बैठकर काम कीजिए, तो शांति के बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर आपका किस प्रकार का जो है आपका क्रिया विशेषण आपका है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका रीतिवाचक के अंतर्गत आपका आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही यहाँ पर आपको करना है, विकल्प चुन करके आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुन करके लिखें। तो यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है रेखांकित, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका वर्ड कहीं पर भी आपको रेखांकित वाला यहाँ पर आपका नहीं दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको छाट नहीं सकते हैं, ये यहाँ पर इसको हम लोग कट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको दिया गया कि शयन नगर कातर हिमाचल संरचना के आधार पर क्रमशः इसका परिचय दीजिए। तो देखिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि शयनागार, यहाँ पर आपको दिया गया कि कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इसका परिचय यहाँ पर आप सभी लोगों को देना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा यौगिक रूढ़, उसके बाद यहाँ पर आपका योग रूढ़ हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट रहेगा। ये आपको हिंदी में आपको पढ़ना है, मैं आपको अलग से आपको पढ़ा दूंगा, यहाँ पर रिवील करेंगे तो ये आपका होगा ही नहीं। इसमें उदाहरण भी आपको देना पड़ेगा कि योग रूढ़ आपका शब्द क्या होता है, रूढ़ क्या होता है, आपका योग रूढ़ आपका क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग मान करके चलेंगे हिंदी, हालांकि आज इवनिंग तक में नहीं होगा, तो आपको वीडियो जो है या तो मॉर्निंग में आपको वीडियो आपको जो अपलोड आपको कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुब्रीही समाज में
यहाँ पर आपको बताना कि क्या होता है। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाज से रिलेटेड रहा कि मैंने अभी जो भी टॉपिक वाइज आपका प्रश्न आपको दिया गया है इसको मैंने कवर नहीं किया, हालांकि काफ़ी जल्द मैं आपको जो है आपको प्रोवाइड आपको कर दूंगा। यहाँ पर आपको देखिए बहुब्रीहि समास में बताना है कि क्या यहाँ पर आपका होता है, ये आपको बार पूछा रहा है। तो बहुब्रीहि समास में जो आपका होता है इसमें आपका क्या होता है कि जो आपका प्रथम पद जो होता है ये आपका प्रधान आपका होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया बहुब्रीहि समास, तो ये आपका यहाँ पर पूर्व पद आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रधान हो जाएगा और राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पाठ प्लस शाला, पाठशाला के मेल को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा संयोग, यानी कि पाठ प्लस शाला, पाठशाला ये एक दूसरे से आपका क्या हो गया, आपका संयोग हो गया। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य को छांटना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर छांटते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी है, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आप जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका त्वचा बनाता है। देखिए त्वचा कैसे बनाता है, जैसा कि आपको बताया कि मछली के कॉड लिवर तेल में जो होता है इसमें आपका विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है आपका सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में आपका जो है ये आपका क्या होता है, विटामिन आपका डी पाया जाता है, जो कि हमारे त्वचा के द्वारा जो है प्रवेश करते हैं। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि सन 2014 का फुटबॉल ये आपका जो है यहाँ पर आपका स्किप आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, ये आपका हमारा पूछा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि प्रीवियस पेपर को अगर आप लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया हुआ तो आप लोग जरूर कवर करें। मैं आपको बार बार बताता हूँ क्योंकि प्रीवियस पेपर से क्वेश्चन आपका जो काफ़ी ज़्यादा आपका जो है आपका रिपीट आपका करता है और हर एक बार रिपीट किया जा रहा है। हर एक क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर अगर पढ़ करके सेट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है प्रीवियस वाला ही आपको मिल जाएगा। इसलिए प्रीवियस में जो भी आपका एग्जाम होगा कांस्टेबल लेवल के एग्जाम में आपका कंडक्ट हुआ है इन सभी को आप लोग लगाएं, चाहे कहीं से भी लगा सकते हैं या तो मेरे चैनल के आपको जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाला गया प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर के आप लोग प्रीवियस पेपर को जाकर के आप लोग लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देख पाएंगे कि कितना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट आपका करता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 14 अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय आपका स्थित है ये कहाँ पर है, तो ये आपका पेरिस में स्थित है, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि यूनेस्को की जो स्थापना हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को डेट भी यहाँ पर आपको याद रखना है, 1945 में जो यूनेस्को की स्थापना किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जय जवान जय किसान का नारा कह रहा है कि किसके द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिए गए थे, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द, कहा जा रहा है कि राइट ऑप्शंस नाइदर न्यू ईयर्स, कहा जा रहा है कि ईव, उसके बाद कहा जा रहा है कि नॉर, यहाँ पर आपको दिया गया कि वैलेंटाइन डे डैश ए, कहा जा रहा है कि नेशनल, कहा जा रहा है कि हॉलीडे इन इंडिया। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि प्रीपोजिशन के रूप में आप यहाँ पर किन चीज़ों का यूज करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आपका ईज हो जाएगा, ऑप्शन ए पर आप सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या है कि आपका इंग्लैंड का आपके एक प्रकार का जो है फेस्टिवल आपका है वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो एक प्रकार का फेस्टिवल नहीं, आपका डेट से आपका रिलेटेड है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस, कहा जा रहा है कि आइदर यहाँ पर आपको दिया गया हिस्टोरिकल और यहाँ पर आपको दिया गया कि ओकेशियन, और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि डिस टाइम गाइज्ड, यहाँ पर आपको दिया गया कि पर्सन्स डैश, यहाँ पर आपको दिया गया कि यहाँ पर आपको दिया गया कॉमेन मोरेटेड, और कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि ऑन सेकुलर, यहाँ पर आपको दिया गया हॉलीडेज। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपका प्रीपोजिशन के रूप में जो है क्या यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आई अबाउट ऑल दिस, यहाँ पर आपको दिया गया बुक्स ओनली आर एस, यहाँ पर आपको दिया गया 700। तो यहाँ पर आपको बताना कि यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में जो है क्या यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज, यहाँ पर आपको दिया गया ऑलवेज यूज्ड इन, यहाँ पर आपको दिया गया सिंगुलर। तो सिंगुलर के रूप में ये जो ऑलवेज यहाँ पर आपका कौन सा वर्ड हमेशा आपका यूज होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहता है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मील लेस आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि था यहाँ पर आपको दिया गया यंग ऑफ द, यहाँ पर आपको दिया गया ऑफ ए गोल इज, यहाँ पर आपको किड एंड दैट फॉर ए यहाँ पर आपको दिया गया हैन इज। तो यहाँ पर आपको बताना कि इसके लिए आपका क्या यहाँ पर आपका यूज होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, मतलब करने का यहाँ पर आपका है जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द यंग ऑफ ए गोल, उसके बाद कहा जा रहा है कि इज किड एंड दैट फॉर ए, यहाँ पर आपका हैंस इज। तो यहाँ पर आपको बताना ये कहने का मतलब है कि जीके टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बताना कि आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपका यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका किक हो जाएगा, CHIC के आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे हैं, यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज, यहाँ पर आपको दिया गया अंडरलाइंड, चूज द वर्ड विच मीन्स मोस्ट, यहाँ पर आपको दिया गया कि नियरली द सेम एज द अंडरस्टैंड वर्ड। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ही डिड नॉट नाउ दैट, दिया गया यहाँ पर आपका रमन वाज, यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद ये आपको कहा जा रहा है टीचर्स, यहाँ पर आपको दिया गया कि फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अंडरलाइन के लिए आप जो है कौन सी वर्ड का आप यूज करेंगे, ये आपको यहाँ पर कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि विच वन द फ्लॉबिंग, यहाँ पर आपको दिया गया कि पेयर्स इन द इनकरेक्ट। तो यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा यहाँ पर आपका इनकरेक्ट आपको यहाँ पर आपको दिया गया है। तो ये जो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारत में खरीफ फसल का कौन सा मौसम होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो खरीफ फसल की अगर हम लोग बात करें तो खरीफ फसल का जो यहाँ पर आपका मौसम हो जाएगा ये आपका जुलाई से आपका अक्टूबर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और अभी जो चल रहा है आपका खरीफ फसल का ही मौसम चल रहा है। रबी फसल की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका फिर जो है मार्च अप्रैल सब आपका चला जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का जो चक्रण होता है ये आपका जल के द्वारा होता है, वायु के भी द्वारा होता है और भूमि के द्वारा भी होता है। तो इनमें से यहाँ पर आपका सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा रहे हैं कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है ये राइबोसोम में होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखेंगे, ये आपका इधर होगा कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलने के लिए जो है किस प्रकार का यहाँ पर आपका अभिक्रिया होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक यानी कि प्रकाश यानी सौर ऊर्जा को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें हम लोग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि जो सौर ऊर्जा होता है ये क्या करता है, तो खाद्य श्रृंखला में जैसे कि पेड़ पौधा अगर ले लिया जाए तो ये क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि 2,4-D क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। 2,4 जो डी यहाँ पर आपको दिया गया एक प्रकार का आपका जो है एक प्रकार का आपका खरपतवार है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 2,4-D क्या है, एक प्रकार का खरपतवार नाशक है, ये आपके दवाई होते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि पुनरुद्ध भवन की विशेषता कहा जा रहा है कि विशेष क्षमता पाई जाती है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पोरीफेरा में, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके पोरीफेरा एक प्रकार का आपका संघ है, ये आपको बायोलॉजी में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि कहा जा रहा है कि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो कहा जा रहा है कि तृतीय पोषी स्तर पर क्या आएगा, ये आपको हमारा पूछा रहे थे। यहाँ पर आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आहार श्रृंखला में कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया कि मेढक है, टिड्डा है, उसके बाद यहाँ पर आपका घास है, तो कहा जा रहा है कि तीसरे नंबर पर क्या आएगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि घास को कौन खाएगा, तो ये आपका खाएगा टिड्डा, और टिड्डा को कौन खाएगा, तो मेढक खाएगा। तो तृतीय स्थान पर आपका कौन सा आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसको अगर आप लोग रिलेट करेंगे तो ये आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो सांप आपका आ जाएगा। सांप को कौन खाएगा, तो ये आपका मेढक खाएगा। ऑप्शन में से आपको बताना, तो यहाँ पर आपका सांप आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको मेढक मार देना है, आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया, यहाँ पर आपको दिया गया मेढक दिया गया, टिड्डा दिया गया, घास दिया गया और सांप आपको दिया गया। तो तृतीय स्थान पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप। तो देखिए यहाँ पर आपका एक आपका हो गया, यहाँ से आपका दूसरा और तीसरा आपका यहाँ से आपका बन गया सांप के साथ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको कि दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस कहा जा रहा है कि दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से आपका डेट भी आपको पूछा जाता है कि ये घटना जो हुआ था ये कब आपका हुआ था। तो एग्जैक्ट आपको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1984 में आपका हो जाएगा, जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। लेकिन एग्जैक्ट अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपका 3 दिसंबर को आपका हुआ था। याद रखेंगे आप सभी लोग कि 3 दिसंबर 1984 को जो है ये आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा है, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि हर चरण के बाद ऊर्जा इसका क्या होगा, ह्रास होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए तो आपको जैसा कि पता है कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि ऊर्जा अगर जैसे ही नीचे स्तर से अगर मान लिया जाए कि उत्पाद के रूप में अगर पेड़ पौधे या फल फ्रूट है, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे जैसे ये सेवन आगे आपका होता जाएगा आहार श्रृंखला में ऊर्जा घटते जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग यहाँ पर ये बात करें जहर की, तो जैसे कि मान लिया जाए कि अगर कोई चूहा अगर ये जहर खा लेता है और इससे जब पुनः जब क्या होगा कि चील या फिर कौवा अगर खाता है, तो जितना कि चूहा को डैमेज किया रहता है उससे ज़्यादा जो है इसके जो भी आपके अगले प्राणी आपके होंगे जैसे चील या कौवा कोई भी पंक्षी होंगे, तो उसको इससे क्या है कि आपका कुछ ना कुछ आपका जो है ज़्यादा आपका डैमेज आपका देता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऊर्जा के बारे में यहाँ पर आपको कहा जा रहा है एक खाद्य श्रृंखला के कुछ चरण में कहा जा रहा है कि कुछ ही चरण में होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो हर चरण में ऊर्जा क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपका ह्रास होता है और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, घटती है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कहा जा रहा है कि कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूल क्या है ये आपको लोग बताएंगे। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पर्ण, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पन्ना, आपका जो है पवर एवं आपका यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण आपका शुक्ल हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका कॉन्सेप्चुअल टाइप का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो आपका कैक्टस आपके पौधे होते हैं इसमें सबसे पहले आपके कांटेदार आपके होते हैं और इस ये किसके जो पत्ते होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो है मोटी होती है और इसी के कारण से क्या होता है कि इसे कम जल की आवश्यकता होती है। और कैक्टस नामक पौधा की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो है राजस्थान वगैरह में पाया जाता है, जो कि वहाँ पर आपका मरुस्थलीय क्षेत्र आपका है तो वहाँ पर कम पानी की आवश्यकता हो, इसलिए यहाँ पर आपका क्या है कि कैक्टस पौधा जो है ऐसे क्षेत्रों में जो है ज़्यादातर आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट तो याद रखेंगे आप सभी लोग थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आपतन का कोण, कहा जा रहा है कि इसके बीच का कोण कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपतन का कोण, इसके बीच का कोण यहाँ पर आपको बताना क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको ऐसे पता नहीं चलेगा, ऑप्शन से भी आपको पढ़ना है, उसके बाद ही आपका यहाँ पर आपका क्लियर हो पाएगा। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है आपतित किरण तथा कहा जा रहा है कि दर्पण की सतह। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि आपतन कोण जो होता है, कहा जा रहा है कि आपतित किरण और दर्पण की सतह। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, इसके क्लियर ही नहीं हो रहा है। और बाकी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर आपको होने वाला है। ऑप्शन अगर बी की बात करें तो कहा जा रहा है कि परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह। तो यही यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि राइट आंसर आपका हो जाएगा, लेकिन इसको भी अभी हम लोग जो है नहीं लगाएंगे। ऑप्शन अगर सी की बात करें तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक प्रकार का दर्पण है और इसमें एक आपका होता है अभिलंब आपका होता है और इस प्रकार से आपका आपतन कोण आपतित किरण होता है, इस प्रकार का परावर्तित किरण होता है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपतन कोण इसके बीच का कोण होता है, किसके बीच का कोण होता है आपतन कोण। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि सतह और सतह, तो सतह ये वाला आपका नीचे हो गया और ये अभिलंब के बीच जो ये वाला कोण बना यही आपका आपतन कोण कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो प्रत्यावर्ती धारा में जो होता है धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो वर्ण पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, ये आपका मान लिया जाए एक प्रकार का आपका प्रिज्म है और इसमें क्या होता है कि जो है सूर्य प्रकाश के अब ये भी जब सातों रंगों को यानी श्वेत प्रकाश को इस पर उतारा जाता है तो ये क्या होता है कि अलग अलग अपने जो है 7 कलर में विभक्त हो जाते हैं और जिस पट्टे पर इसको उतारा जाता है इसी को हम लोग वर्णपट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वर्णपट। आगे बढ़ जाता है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको ग्राफ आपका नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आप सभी लोगों को ग्राफ से रिलेटेड आपका पूछा गया है, इसको यहाँ पर हम लोग स्किप करेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ आपका खींचा जाता है, तो देखिए आपका क्या होता है कि अगर ग्राफ आपका इस प्रकार से अगर खींचा जाता है सीधा स्ट्रेट लाइन में अगर खींचा जाता है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो है मतलब एक समान ये क्या है कि एक समान आपका जो है वेग से मतलब गति जो है यहाँ पर क्या है कि एक समान जितना आपका गति हो रहा है मतलब वेलोसिटी में जितना परिवर्तन होगा उतना ही आपका क्या होगा कि इसके जो है त्वरण में भी परिवर्तन होगा, या तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका शून्य आपका हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से आपका ग्राफ यहाँ पर आपका बनेगा, जबकि यहाँ पर आपको ग्राफ नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पर आपका क्लियर आपका होगा नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर हम लोग मान ले तो यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे,
कहा जा रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो कहा जा रहा है कि अश्वारोही के पीछे तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो घोड़सवारी जो होते हैं, अगर घोड़ा अचानक चलते हैं तो ये पीछे की ओर झुक जाते हैं, और ये मुख्य रूप से आपका जड़त्व का आपका जो है आपका नियम आपका लगता है, जो कि न्यूटन का प्रथम गति नियम कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका विश्राम का जड़त्व हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो बताएंगे आप लोग जो ऊष्मा उत्पन्न होता है इसको आप किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है हमेशा आपको ऑप्शन पढ़ने वाला ही आपको दिया जा रहा है, आप डायरेक्ट इसको रट करके जो है लगा नहीं पाएंगे। यहाँ पर आपको कह रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाला विद्युत धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होता है ये आपका क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसको आप लोग राइट लगा देंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है आपका H बराबर आई स्क्वायर आपका RT आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा के क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि किसी प्रतिरोध से कहा जा रहा है किसी प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के कारण कहा जा रहा है उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा। तो ऊष्मा का आपका यही आपका फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आपका RT होता है। तो विद्युत धारा के वर्ग के क्या हो जाएंगे, समानुपाती। इन दोनों को हम लोग हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती आपका ऊष्मा होता है। देखिए यहाँ पर आपका स्क्वायर है जिसको हम लोग वर्ग बोलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका समानुपाती दिया गया तो आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए समानुपाती लगाएंगे, ये आपका यहाँ पर आपका आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आई स्क्वायर हो जाएगा, और H बराबर अगर बराबर करेंगे तो R को हम लोग रेसिस्टेंट को कांस्टेंट मानेंगे, और यहाँ पर आपका आर स्क्वायर आई स्क्वायर के रूप में आपका हो जाएगा। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने जो अभी बताया आपको यहाँ पर आर को स्किप करने के लिए बताया हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को आप लोगों को स्किप कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से कहा जा रहा है कि जिसका अपवर्तनांक μ1 से कहा जा रहा है कि चलकर दूसरे माध्यम अपवर्तनांक μ2 में प्रवेश करती है। तो कहा जा रहा है कि आपतन कोण आई अपवर्तन कोण अगर आर हो तो कहा जा रहा है कि साइन आई बटे साइन आर का मान कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैंने ये इसका जो मान होता है आपका μ2 आपका हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल कितना लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी कभी दो द्रव्यमान रहता है इसके दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ये कितना लगता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो आपका लगता है जी बटे आपका 2 हो जाएगा, जी बटे 2 न्यूटन का लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपको एक करेक्ट हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर बात किया जाए जी का कभी कभी वैल्यू भी पूछा जाता है, तो जी का जो वैल्यू होता है ये आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻ आपका जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है आपका केजी स्क्वायर होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का इकाई क्या होता है, तो आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपके पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको वैल्यू भी याद रखना है। अगर आपको छोटी जी के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपका 9.8 मीटर आपका पर आपका सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको भी आप सभी लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि कोई स्थिर वस्तु दिया गया है आपको कि 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा हो, तो कहा जा रहा है कि वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कहा जा रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कर दिया जाए तो बल का वैल्यू कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है, और चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। एफ बराबर आपका FS आप cos थीटा से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए फोर्स पूछा जा रहा है, तो एफ बराबर आपका MA भी आप रख करके इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली अगर आप सॉल्व इसको करना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को करना है। देखिए एफ बराबर आपका क्या होता है, आपका MA होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पता है M बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा इसका वेलोसिटी यानी कि V माइनस आपका U बाय आपका यहाँ पर आपका T हो जाएगा। इस पर आप सभी लोगों को रख करके इसका वैल्यू को जो है फाइंड आपको कर लेना है। M को आप चाहो तो कांस्टेंट मान सकते हो, क्योंकि M का वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिया गया। इस पर आप लोग सॉल्व करेंगे और 100 से भाग देंगे, इसका आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो मैंने सूत्र आपको बता दिया हुआ है फार्मूला, तो आप सभी लोग इस पर रख करके सॉल्व करेंगे, 0.5 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित हो तो यहाँ पर आपको बताना कि एक दूसरे को क्या करेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जब भी कभी क्या होता है कि दो समांतर तारों के एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होता है तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एक गुणनफल क्रमशः कहा जा रहा है कि 6 और यहाँ पर आपको 3 दिया गया है, तो समीकरण क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि दो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दो मूल का योग दिया है। यानी कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा,
तो ये आपका यहाँ पर 3 आपका हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है इसका क्या निकालना है, तो हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस आपका ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस आपका बीटा इंटू आपका एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू आपका बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर 6 रखेंगे इंटू आपका एक्स होगा, तो आपका 6x हो जाएगा प्लस आपका अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया गया 3, तो 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। चाहो तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या तो फिर आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि किसी सतत दशमलव के रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको हमारा पूछा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात आप सभी लोगों को एक चीज़ पता होगा, इसमें से अगर हम लोग यहाँ पर भाग दे देते हैं तो सतत कहा जा रहा है कि सतत मतलब क्या होता है। तो सतत मतलब जैसे कि मान लिया जाए कि अगर 2 पॉइंट अगर आपका समथिंग अगर 5 आप आकार है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2.5 पर कैसे हम लोग रेकरिंग लिख देते हैं, तो वही चीज़ें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए सिंपली बनाएंगे इसको कैसे, तो यहाँ पर अगर आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे सभी को अगर आप लोग डिवाइड अगर करना शुरू करेंगे, पहले काट लेंगे छोटा कर लेंगे, उसके बाद अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका जो आंसर आपका निकल करके आपका आएगा, इसको अगर आप लोग अगर भाग लगाते हैं तो इसका जो आपका आंसर निकल करके आएगा ये आपका 0 पॉइंट आपका जो है 75 आपका 15 ये आपका 15 ऐसे करके आएगा, यानी कि आपका सतत आपका चलते रहेगा, इसलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी इन सभी को अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट जाता है और कटने के बाद इसका जो फाइनली आपका शांत के रूप में आपका आ जाता है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अंडर रूट दिया गया 1 प्लस आपका 25/144, उसके बाद बराबर दिया गया 1 प्लस x/12। तो कहा जा रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। कुछ नहीं करना है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि दोनों तरफ आपको जो है स्क्वायर कर देना है। जैसे कि यहाँ पर हम दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग कर देते हैं और यहाँ पर भी हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए वर्ग से आपका ये अंडर रूट आपका कट जाएगा, तो 1 प्लस आपका कितना बच जाएगा, तो 25/144 हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस आपका x/12 का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे और इसको अगर आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका x का वैल्यू जो निकल करके आएगा वही यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना तो आप लोग को खुद से करना है और इतना आप लोग कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक वृत्त खंड के त्रिज्या खंड की त्रिज्या दिया गया, अगर आर है तो कहा जा रहा है कि यह वृत्त के कहा जा रहा है कि केंद्र पर x डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको पर पूछा है। डायरेक्ट आपका हुबहू जो है ये आपके फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका पूछा गया। फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताएं कि जो आपका जो त्रिज्य खंड जो निकाला जाता है इसके लिए सूत्र आपका क्या होता है, तो आपका θ/300 आपका 60 और ये आपका πr² होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर थीटा x डिग्री हो तो सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि थीटा की जगह पर x डिग्री यानी ऊपर आपको x डिग्री रखना है, नीचे आपका 360 और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो πr² आपका हो जाएगा। तो लगाइए आंसर आप लोग और बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो θ/360 यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया πr आपका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा है तो πr² आपका होगा, ना कि आपका 2πr होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि दिया हुआ है अगर 900 और यहाँ पर आपको 900 दिया है, उसके बाद कहा जा रहा है बराबर 11, उसके बाद कहा जा रहा है कि 900 दिया है 235 और 440 बराबर आपको 253 दिया गया, तो कहा जा रहा है गुना आपका आर इसी के साथ दिया गया, तो कहा जा रहा है कि आर का वैल्यू कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो इसको कैसे आपको सॉल्व करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि आपको बताएं कि HCF गुना LCM, जैसे कि आपने सिंपली इसको पढ़ा भी होगा कि LCM और गुना आपका क्या होता है, तो आपका HCF बराबर आपका क्या होता है, तो दो संख्या का गुणनफल मतलब फर्स्ट संख्या गुना आपका यहाँ पर आपका सेकंड संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि आर का मान क्या होगा। तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं हम लोग कि आर पूछा जा रहा है, तो आप लोग आर भी रख सकते हैं या फिर आप कुछ भी और भी मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग आर को ही रखते हैं, जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वही करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा रहा है कि 900 आपको दिया है, कितना है 11, तो 11 900 की जगह पर रखेंगे। अच्छा HCF इसका कितना दिया गया है ये हम लोगों को देखना है। HCF यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, HCF जो यहाँ पर आपको दिया गया कितना दिया गया, तो 200 आपका 53 आपको यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को 253 यहाँ पर आपको रख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दो संख्या का बराबर में आपका क्या होता है, गुणनफल, जबकि एक संख्या में इन्होंने दिया हुआ है, कहाँ पर दिया हुआ है एक संख्या इन्होंने, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक संख्या यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ, दिया ही नहीं है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि एक संख्या अगर यहाँ पर आपका नहीं दिया हुआ है, क्योंकि दो संख्या का हमको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये करना है,
जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि दो संख्या का गुणनफल। अच्छा, दो संख्या दिया क्या है, तो आपका दिया गया 253 और 440, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 253 इंटू आपका कितना हो जाएगा 440, तो इसको गुना करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका एक कंडीशन इन्होंने दिया था कि आर आपका जो आपका गुणनफल में ही इन्होंने रखा हुआ है, तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इसके साथ में आपको आर रख लेना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों को आपको इसके बटे के रूप में आपको भेज देना है और आप लोग कट कर लेंगे। इसका फाइनली आपका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। बिल्कुल आपका 100% इसका आंसर आपका निकल करके आएगा और इसका जो आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 40 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइम आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि एक वृत्त की जीवा के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपका बनने लायक रहता है, जो आप लोग से बन सकता है, वही मैं यहाँ पर आपको जो है स्किप करता हूँ। बाकी जो भी आपका थोड़ा मॉडरेट थोड़ा हाई लेवल का रहता है वो कंप्लीट आप लोगों को जो है प्रत्येक वीडियो में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए चूंकि वहाँ पर आपका कैलकुलेशन बचा हुआ तो खुद से आप लोग कर सकते हैं और डेफिनेटली उसका आंसर आपका 40 आपका निकल करके आ जाएगा। अच्छे से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एक वृत्त की जीवा के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरिक्ष करती है, कहा जा रहा है कि कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर हो तो लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पर आपको सिंपली करना ये है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सबसे पहले तो आप लोग चाहो एक आप लोग यहाँ पर फिगर भी आप लोग जो है ड्राउ यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पर आपका फिगर है, इसमें देखिए इस प्रकार का आपका बनेगा और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 45 डिग्री का आपका एंगल बनता है, तो 45 लिख दीजिए और त्रिज्या यहाँ पर आपको दिया है। कहा जा रहा है कि लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि लघुखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यानी करने का मतलब है कि किसके बारे में पूछा रहा है, लघुखंड, तो मतलब कि इसका आपको यहाँ पर आपको क्षेत्रफल आपको पूछा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको वृत्तखंड के बारे में नहीं पूछा रहा, लघुखंड पूछा रहा है, यानी कि ये नीचे वाला के बारे में आपको पूछा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जो है निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑल ओवर वृत्त का आपको क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से क्या करना है कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर का आपको माइनस करना है। इसका आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप लोग कुछ चीज़ को सॉल्व करेंगे, इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके फाइनली आपका लास्ट में आपका आएगा ये 30 आपका जो है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो 30.82 एग्जैक्ट आपका आएगा। यहाँ पर आप लोग सी को लगा लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण कहा जा रहा है 130 डिग्री है, तो उसके आधार के समद्विभाजकों के बीच का कोण कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको ये करना है, जैसे कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज यहाँ पर आपको दिया गया। देखिए त्रिभुज किस प्रकार से दिया गया, इसका किसी प्रकार का यहाँ पर आपका कंडीशन जो है आपके नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि आपका एक प्रकार का आपका ट्रायंगल है। अब देखिए कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण कहा जा रहा है, शीर्षाभिमुख कोण कहा जा रहा है। अच्छा, शीर्षाभिमुख कोण आपका कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को क्या करना है कि इसको आपको खुद से आपको जो है सॉल्व करना है। इसको यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन आपका जिसको हम लोग स्किप कर रहे हैं, इसका आंसर जो आपको ऑप्शन में से कोई आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन आपका नहीं आ रहा है। और जैसे कि आप लोग अगर इसको बुकलेट में भी अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया कि इतना इसका जो आंसर हो सकता है, ऐसे करके आपको दिया गया है। चाहो तो आप लोग इसको जो है बुक में भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे करके आपको दिया गया, इसको यहाँ पर हम लोग जो है स्किप करता है। अगर आपके पास बुक है तो एक पेज नंबर जो है आप 178 को अगर पलटाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को आपको मिल जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर आपका स्किप हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गुणनफल 81, 83 और कहा जा रहा है कि 89 में इकाई अंक क्या होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सिंपली आपको लिख लेना, क्योंकि काफ़ी कम यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको मान लिया जाए कि यहाँ पर आपको 81 दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको 80 आपको 3 दिया गया है, उसके बाद 84 दिया गया, उसके बाद आपका 85, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 80 आपका 6 हो जाएगा, 87 आपका हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 88 और यहाँ पर आपका 80 आपका 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखिए आप लोग को गुना करना है। जैसे कि 9 8 आपका कितना हो जाएगा 72, 72 का इकाई अंक आपका कितना हो जाएगा 2, तो 2 को आप लोग किससे गुना करेंगे, तो यहाँ पर आपका 7 है तो 7 से गुना करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा 21, इकाई अंक कितना आपका आएगा 1 और 1 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 6, तो इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा 6। और फिर 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 आपका कितना हो जाएगा 30 और 30 को फिर हम लोग अगर इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 0 और 0 को 4 से गुना करेंगे तो 0, फिर 0 को हम लोग इससे गुना करेंगे तो 0 और 0 को इससे गुना करेंगे तो 0। फाइनली इसका जो आपका राइट आंसर आपका आएगा ये आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण है। कहा जा रहा है कि 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, जैसे कि यहाँ पर आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेंगे तो आपका अल्फा इंटू आपका बीटा आ जाएगा और ऊपर आपका कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस आपका बीटा आपका हो जाएगा। बीटा प्लस अल्फा होगा लेकिन इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, यानी अल्फा प्लस आपका कितना हो जाएगा बीटा। अब देखिए यहाँ पर आपको जैसा कि आपको बताएं
कि अल्फा प्लस बीटा का आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बाई ए होता है। तो देखिए माइनस बी बाई ए मतलब आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 8 बटे आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आपका होता है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 2 बटे आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। आप सभी लोगों को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ऊपर में यहाँ पर आपको रख देना है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको नीचे में रख देना है। उसके बाद फाइनली इसका सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। तो इतना आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। इसका हम लोग देख ले तो ऑप्शन यहाँ पर आपको क्या कुछ आपको दिया गया है, तो इसका जो आपका राइट आंसर आपका निकल करके आएगा, ये आपका माइनस आपका 4 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने 20% की हानि पर बेच दिया। कहा जा रहा है कि एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपया अधिक में बेचा होता है तो उसे कहा जा रहा है कि 5% का लाभ होता है। तो कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि वस्तु को अगर 5% की अगर लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु को अगर 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि 20% की हानि पर बेच दिया गया। अगर इसको 5% के लाभ पर बेचा जाता तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पाएंगे कि जब भी कभी क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, यानी एक हानि और एक आपका अगर आपको दिया रहता है, लाभ आपका दिया रहता है, तो इन दोनों का आपको क्या होता है, ऐड हो जाता है। क्योंकि रीजन आपका ये है, जिस प्रकार से फिजिक्स में क्या होता है कि प्लस माइनस आपका ऐड हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स में अपनाएंगे और ट्रिक में आपका यही आपका होता भी है। तो यहाँ पर आपको देखिए 20% की हानि हो रहा है और 20% का लाभ हो रहा है। तो दोनों को अगर हम लोग सम्मिलित रूप से अगर हम लोग देखें तो टोटल आपका कितना का आपका हो रहा है, इसमें अंतर कितना का है, अंतर निकालेंगे तो ये आपका 25% का हो जाएगा। क्योंकि दोनों आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो जुटेगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 20% और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 5%। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 75%, आपका 25% आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग एक चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या जा रहा है कि 100 रुपया का अधिक में अगर बेचा जाता तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 100 ऊपर, 25 आपका कितना हो जाएगा नीचे। और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना, 25 से कैंसिल आउट करिए, 25 चौक 100 और 100 गुना 4 करेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी को हम लोग लगाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि नाभिकीय रिएक्टर में जो आपका उत्पन्न ऊर्जा होती है, यहाँ पर आपको दिया गया नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा और यहाँ पर आपको दिया गया आंतरिक ऊर्जा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बायोगैस के अवयव कौन से होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बायोगैस का अवयव जो होते हैं ये आपका CH4H2 और आपका CO2 होता है, जिसे हम लोग बायोगैस बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रहता है ये आपका CH4 का रहता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियन का मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। न्यूक्लियन का जो मान होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एन बराबर जो हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि सीधा यहाँ पर ये समझिए, यहाँ पर आपका पूछा रहा है कि न्यूक्लियन का मान कितना होता है, तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की जो संख्या होता है इसी को हम लोग न्यूक्लियन का मान बोलते हैं। यानी करने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस आपका होता है ये आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंतर्गत आपके पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो क्लियर हो गया आपका, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। पूछा रहा है कि न्यूक्लियन का मान क्या होता है, तो आपके न्यूट्रॉन और आपके प्रोटॉन होते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में यहाँ पर आपको बताना है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये आपको हमारा बताना है। ऑप्शन को देखिए और रिएक्शन को पढ़िए तभी आपको क्लियर यहाँ पर आपका हो पाएगा यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख पाएंगे कि क्लोरीन क्या हो रहा है, तो ये आपके H के साथ आपका क्या जो है आपका संयोग हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हैं कि हाइड्रोजन, इससे यहाँ पर आपका क्या है कि एक हाइड्रोजन आपका जो है विस्थापित हो गया, यानी कि इसका अणु आपका क्या हो गया, टूट हो गया। तो मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि जब भी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन अगर निकल जाए तो यहाँ पर आपका क्या होता है, तो ऑक्सीकरण आपका होता है। और ऑक्सीकरण से रिलेटेड यहाँ पर आपको दिया गया कि Cl ऑक्सीकरण की तरह व्यवहार कर रहा है। तो Cl क्या है, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीकरण की तरह इसलिए व्यवहार कर रहा है क्योंकि कोई भी अगर यौगिक में ऑक्सीजन अगर जुटता है तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पर क्लोरीन जुट रहा है, तो ये क्लोरीन किसका काम कर रहा है, तो ऑक्सीकरण का काम कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध होते हैं। तो फिर याद रखेंगे कि नाइट्रोजन के अणु में कौन से आबंध होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका 3 आबंध होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये आपका NH आपका 3 आपका होता है और 3 जो होता है इसका ही आपका संयोजकता होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपका अगर डाउट अगर आप कर रहा जा रहा है तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखिए नाइट्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है ये आपका 7 होता है, तो ये 2 और 5 लिखेंगे तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी से आपका लेगा, तो ये आपका त्रिस्तरीय बंध का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 2Al और कहा जा रहा है कि 6H+ और यहाँ पर आपको दिया गया एरो, उसके बाद कहा जा रहा है Al3+ और कहा जा रहा है कि 3H2+, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अब बताएंगे आप लोग, आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। ऑक्सीकरण यहाँ पर आपका किसका हो रहा है, तो ऑक्सीकरण आपका किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का। चूंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एल्यूमिनियम यहाँ पर आपका एक था और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 3 यहाँ पर आपका एटम आकर के एल्यूमिनियम का जुड़ गया है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन जो है ये एक प्रकार का जो है समायव है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कहा जा रहा है 1 बिलियन का पीएच मान अगर 3 है तो उस बिलियन में OH की सांद्रता कितनी होगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट VBI क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए कहा जा रहा है 1 बिलियन का पीएच मान यहाँ पर आपको दिया गया 3 है, तो कहा जा रहा है कि OH की यहाँ पर आपका सांद्रता क्या होगी, इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आपका निकल करके आएगा ये आपका 10 पर पावर माइनस आपका 11 आपका आ जाता है। ये थ्योरी के साथ आपका प्रूव्ड होता है, ये आपका काफी आपका लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक इलेक्ट्रॉन का भार आवेश कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है ये आपका 1/1838वां भाग जो है प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश जो है ये आपका यहाँ पर होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा मॉडरेट आपका है, ये आप अगर आप कॉन्सेप्चुअल अगर पढ़ेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपको रिवील आपको किए जाएंगे फाउंडेशन बेच में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का भाग कितना होता है, और ये आपका चेंज नहीं होता, ये डायरेक्ट आपको याद ही रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सॉरी सी करेक्ट हो जाएगा। 1/3800 आपका जो 1838वां ये आपका प्रोटॉन का भार तथा आपका ऋण आवेश होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट के पेंसिल में क्या प्रयोग किया जाता है ये आपको नंबर बताना है। इसमें जो आपका क्या क्या किया जाता है, ये कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का 2 अपरूप होता है, एक आपका ग्रेफाइट और एक आपका यहाँ पर आपका होता है हीरा। तो हीरा जो आपका ग्रेफाइट होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है, तो आपका यहाँ पर ग्रेफाइट हो जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना, प्रकृति में शुद्धतम रूप की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हीरा। अब वर्तमान की अगर बात करें तो 2.42 हो जाएगा। अगर आप ये पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर ये आपका चमकता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से चमकता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी क्वेश्चन आपका फाइनली आपका दिया था इस सेट में 100 क्वेश्चन को मैंने आपको रिवील आपको कर दिया है। बाकी जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।